नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब तक की सबसे बेस्ट लमसम प्लान के बारे में। दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है, लेकिन उसका फ़ायदा लंबे समय तक चलते रहता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बेहतरीन प्लान है जिसमें अगर आपने सिर्फ एक बार 1.5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले 10 साल, 15 साल या फिर 25 साल बाद वह पैसा लाखों करोड़ों रुपए के फंड में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खास और बेहतरीन प्लान है जिसमें आपको ना ही हर महीने की टेंशन और ना ही हर बार किस्त भरने की झंझट। बस एक बार निवेश करो, फिर देखो कैसे कंपाउंडिंग से आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। दोस्तों, अब कई सारे आपके डाउट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये कौन सा फंड है, इसमें कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है, इसके करंट एनएवी क्या है, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसका फंड साइज क्या है, और अगर हमने इस फंड में एक बार 1.5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बन सकता है। क्या ये 2026 में हमारे लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, और क्या इसमें हमें एफडी से कई गुना ज्यादा बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब को आज की इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर और आसान भाषा में आपको विद कैलकुलेशन के साथ समझाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, जैसा कि अगर मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 33 रुपए 52 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है दोस्तों 0.69% का। यह जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। यह एक छोटा सा खर्च होता है फंड को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, इसका जो फंड साइज है वह है 15,055 करोड़ का, मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फंड जितना बड़ा होता है वो उतना ही भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई के रूप में यह फॉलो करता है। दोस्तों, इस फंड को 27 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। तो अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो अगर आप हर महीना थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहते हैं, यानी कि एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें, और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही किसी भी फंड में निवेश करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कहां कहां यानी कि कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों, इस फंड ने टोटल 32 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि इंटरनल लिमिटेड, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वारी इंजीनियरिंग्स लिमिटेड, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, इसी तरह से इस फंड ने टोटल 32 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है, और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी होंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। दोस्तों, इसके हम पास्ट के रोलिंग रिटर्न्स को लेंगे, और खास करके लमसम रिटर्न्स को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस फंड ने पिछले एक साल में 24.95% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 27.87% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में दोस्तों इस फंड ने 29.28% तक का रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 20.83% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों, आइए एक नज़र हम इस फंड के टॉप सेक्टर्स पर भी डाल लेते हैं। तो जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स 21.54%, सर्विसेज सेक्टर्स 19.88%, कैपिटल गुड्स 18.2%, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स 11.16%। इसके इक्विटी होल्डिंग्स को यदि आप देखोगे तो इस फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, आइए हम कुछ और फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इस फंड के अल्फा बीटा के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है इसका अल्फा, इसे समझते हैं। दोस्तों, इसका अल्फा है 7.83% का, मतलब फंड ने मार्केट के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है या फिर नहीं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो फंड मैनेजर ने मार्केट से लगभग 7.8% का ज्यादा कमाकर दिखाया है। पॉजिटिव और हाई अल्फा एक अच्छा साइन माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बीटा की। इसका बीटा है 1.16% का, मतलब ये फंड मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। अगर मार्केट 10% ऊपर जाती है तो ये फंड लगभग 11 से 12% तक मूव कर सकता है, और अगर मार्केट गिरती है तो गिरावट भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है।
दोस्तों ये फंड उनके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है जो मॉडरेट से हाई रिस्क की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस फंड के शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो है दोस्तों इसका 1.02% का, मतलब कि फंड ने रिस्क के हिसाब से डिसेंट रिटर्न दिया है। जनरली शार्प रेशियो 1 से ऊपर हो तो फंड का अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो रिस्क आप ले रहे हो उसके बदले आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो हाई अल्फा प्लस डिसेंट शार्प रेशियो बताता है कि फंड के परफॉर्मेंस के मामले में ये फंड काफी स्ट्रांग है, लेकिन बीटा थोड़ा ज्यादा होने की वजह से वोलेटिलिटी को यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आप सिर्फ एक बार 1.5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करके छोड़ देते हैं तो भविष्य में आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 25% लेकर चलते हैं कि आने वाले भविष्य में इस फंड ने अगर 25% का ही रिटर्न दिया तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने 5 सालों के लिए 1.5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 3,07,764 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 4,57,764 रुपए तक का। अगर आपने 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 12,46,984 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 13,96,984 रुपए तक का। अगर आपने 15 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 41,13,256 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 42,63,256 रुपए तक का। अगर आपने 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों 1,28,60,426 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,30,10,426 रुपए तक का। अगर आपने 25 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 3,95,54,669 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 3,97,04,669 रुपए तक का। दोस्तों अगर आपने इसे 30 सालों के लिए किया तो यहाँ पर आप कंपाउंडिंग की पावर को देख सकते हैं। जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो हो सकता है 12.10 करोड़ रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 12.11 करोड़ रुपए तक का। हालांकि दोस्तों यहाँ पर यदि आपने टैक्स को इंक्लूड किया तो ये जो रिटर्न है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये कोई फिक्स और गारंटेड रिटर्न्स नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स है दोस्तों वो मार्केट पर डिपेंड करते हैं, ये कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं और कभी कम भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में निवेश करके भविष्य में एक तगड़ा और बेहतरीन रिटर्न तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक मेरा एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं या कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।